ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते हैं, उन सब के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। रमन मित्तल साहब, सर एक छोटी सी बात करनी थी। सर ये जो वुमेन्स राइट के ऊपर जो बात की जाती है, पहले तो मैं अभी देख के हैरान हो गया था कि अभी जो आपके अभी थोड़ी देर पहले एक महिला आई थी, उन्होंने कहा था कि उनको कोई तलाक वगैरह को कोई इशू था। तो सर ट्रिपल तलाक अभी भी मुसलमानी मुल्कों में, क्योंकि जब इंडिया में जब ये कानून जब हटाया गया था तब ये कहा गया था कि मुसलमानी मुल्कों से भी हटा दिया गया है इसको, ट्रिपल तलाक को। सारों से नहीं देखें, ट्रिपल तलाक का आपको समझना ये पड़ेगा। ट्रिपल तलाक का प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये इस्लामिक चीज है। अगर आपने एक औरत, फर्ज करें मेरी एक बीवी है, बोतल से शादी कर ली मैंने, बेगम मैंने इसको, जो मोस्टली जो कंट्रीज के लॉज हैं वो आपको रिटर्न फॉर्म में डाइवोर्स आपसे डिमांड करते हैं, लेकिन मर्द क्या करते हैं? मर्द ने गुस्से में आके कह दिया मैं तुम्हें तलाक 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 देता हूं, ट्रिपल तलाक दे दी। अब वो गुस्सा उसका ठंडा हो गया, वो कह रहा है यार चलो डजंट मैटर, मर्द की सहनियत वही है ना। हालांकि अब वो भी जना, लेकिन औरत को लग रहा है कि अब वो जना कर रही है उसके साथ, अब वो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकती, लेकिन अब वो मजबूर हो रही है, लेकिन वो दुनिया में जा नहीं सकती। ये इस्लाम का प्रॉब्लम है। अब वो दुनिया कहीं जा नहीं सकती, जाएगी कहीं और जाएगी तो वो कहेंगे कि भाई तुम्हारी तो तलाक ही नहीं हुई। वो कहेगा मैंने तो तलाक, ट्रिपल तलाक दी नहीं है। सो दैट्स द रीजन। इसलिए जो ट्रिपल तलाक का जो आपने कानून भी बनाया ना, ये एटीट्यूड चेंज होगा औरतों का तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल से होगा, क्योंकि अगर किसी औरत को दे दिया उसने ट्रिपल तलाक, पाकिस्तान के कानून में भी है कि आपने डिवोर्स जो है ना, आपने पीस ऑफ पेपर पे देनी है। वर्बल तलाक के ऊपर गवाह माने जाते हैं कि 3 गवाह हैं या नहीं। अगर नहीं है 3 गवाह, लेकिन उसने वाकई, अब औरत का तो वहम हो गया ना, उसको तो वहम है कि मुझे तो इससे तलाक दे दी है, अब मैं इसके साथ अगर डिंग डोंग करूंगी तो मैं तो हेल में जाऊंगी। तो ये वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो कि इन्होंने भी, जो महिला आई थी, एनके आई थी, उन्होंने भी यही बात बताई थी कि उनके लिए जरूरी था कि वो लेती, कि वो एक लीगली भी तलाक लेती, क्योंकि अगर वो एथियस्ट होते, मैं होता उनकी जगह, मैं एथियस्ट होता, मैं कहता भाड़ में जो मुझे ट्रिपल तलाक दी है, पेपर पे दी है, यूएई के पेपर्स में दी है, आई डोंट केयर, आई विल मूव ऑन। लेकिन बिकॉज औरतें मुसलमान हैं, उनका भी ईमान का हिस्सा है कि उनको वर्बली तलाक चाहिए, और पेपर की जो तलाक होती है, इस्लाम में पेपर की तलाक नहीं है। उस वक्त कौन से पेपर लिखे जाते थे? इस्लाम में है ही वर्बल तलाक इन प्रेजेंस ऑफ 3 विटनेसेस, 3 विट। तो ये प्रॉब्लम है मुसलमानों का, जो आपके मुल्क में भी जो एहतजाज करते हैं ना, ट्रिपल तलाक नहीं नहीं नहीं, वो ये कि उनके इस्लाम में जो ओनली वे, इस्लाम का जो वे है वो है ही ट्रिपल वर्बल तलाक। अब उसको ये मुसलमान मुल्कों ने थोड़ा एडवांस करने के लिए, क्योंकि सारी बात है लोग क्या के मुकर जाएंगे, 3 गवाह खरीद लो, हमारे जैसे मुल्कों में तो खरीद लो, तो दैट्स ऑल द प्रॉब्लम। तो सर फिर यानी कि इंडिया में भी ये कानून ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जैसा आई थिंक, जब तक एटीट्यूड नहीं लोगों के बदलेंगे। लेकिन लोगों के एटीट्यूड बदल जाते हैं। लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों के, मुसलमानों के अपने एटीट्यूड देखें आप, बदल चुके हुए हैं। गुलामी के ऊपर बदल चुका हुआ है उनके ऊपर। अब जो मॉडर्न मुसलमान है वो काम करने भी औरतें चली जाती हैं। लोगों के ये एटीट्यूड्स बदलते हैं आफ्टर जनरेशंस। एक जनरेशन जो अब ये ट्रिपल तलाक है, जब आपने कहा, तो अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो आज से 20 साल बाद जब उनकी डिवोर्सेस होंगी, तब वो कहेंगे नहीं मैं नहीं मानती इसको, चलो भागो इधर से, मुझे पेपर पे ही मिलेगी तो मैं लूंगी, वरना भागो इधर से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें औरत घाटे में होती है। इन एवरी कंडीशन औरत घाटे में है। अगर उसके हस्बैंड ने उसको, अगर उसका हस्बैंड उसके साथ रहना ही नहीं चाहता, उसने उसको वर्बली तलाक दे दी, पेपर पे नहीं दी, तो वो क्या, वो औरत उसके घर में रहेगी जबरदस्ती कि तुमने तो मुझे तलाक दी नहीं है, मैं तो इधर ही रहूंगी? वो मारेगा उसको रोज, या उसको डिस्क्रिमिनेट करेगा। तो ये, इसका सोल्यूशन ये, निकलो इस मजहब से, इन मजहब की, इन रिलीजन से निकलोगे तो बचोगे, वरना ये, वही मैं कह रहा हूं, ये औरतों ने अपने गले में इस्लाम की शक्ल में जंजीरें डाल के खुद डाली हुई है। बगावत करें औरतें, औरतों को बगावत करना चाहिए इस्लाम के ऊपर। सर एक चीज होती है, अगर वो टाइम हो तो चलें सर, कर लें आप। सर जैसे कि हिंदुइज्म में क्या होता है, दहेज प्रथा होती है, आपको पता है इसके बारे में? जो जहेज दिया जाता है, हमारे इधर भी, पाकिस्तान में भी यही है। तो इस बार बेसिकली हिंदुओं में होता है, और उसको अगेंस्ट कई लॉस बने कि दहेज को लेना और देना दोनों पाप है।
वो मतलब क्राइम है, सॉरी। लेकिन एक कानून और भी है कि औरतों का बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी होता है। तो सर ये दोनों लॉज कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आप शादी के टाइम आप अपनी बेटी को दहेज नहीं दे सकते, और दूसरी तरफ आप अपनी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा उसको दे रहे हो। तो सर ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी लॉ हो गया। नहीं वो उसमें नहीं वो तो आई लुक, हाँ यही ना, इसलिए। लेकिन इसकी लॉजिक उसके पीछे ये है क्योंकि जहेज में लोग ब्लैकमेल होते हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी मूवी थी लोड शेडिंग वेडिंग पता नहीं, बड़ी अच्छी मूवी है उसमें। उसके अंदर आपके ओमपुरी थे और वो एक लड़का फहाद मुस्तफा, पाकिस्तान का एक्टर। बड़ी अच्छी मूवी है, जरूर देखना उस मूवी को, बड़ी जबरदस्त मूवी है। मैंने वो मूवी देखी थी पाकिस्तान की, मैंने कहा पाकिस्तान भी ऐसी मूवीज बनाता है, वो लड़का बड़ा अच्छा। उसके अंदर भी यही दिखाया कि ये तो, और ये हमें सबको पता है कि ये जहेज का जो प्रॉब्लम है, इससे लोग कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। लोग बेचारे ब्लैकमेल होते हैं, मुंह काले हो जाते हैं बेचारों की, वो बारात वापस चली जाती है वगैरह वगैरह। तो उसकी लॉजिक ये है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो चीज है जो स्टेट का बिजनेस नहीं है। स्टेट नहीं कह सकती, अगर मैं अमीर आदमी हूं, अपनी बेटी को मैं देना चाहता हूं अपनी बेटी को 2 मर्सिडीज गाड़ियां और 2 बड़े बड़े बंगले। स्टेट का कैसे ताल्लुक है? अब इनहेरिटेंस में उसको दे सकता हूं, हमने मरने के बाद ही उसको दूंगा, अब मैं अपनी जिंदगी में भी दे सकता हूं। बट इसकी लॉजिक, क्योंकि हमारे कंट्रीज इतने बैकवर्ड हैं और इतने ट्रेडिशनलिस्ट हैं कि ये एक, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में एक कानून पास किया था कि शादी पे खाना नहीं खिलाना। हमारे वो पांडे आते ना, हाँ वो बराते आती है ना हमारे, बहुत बड़े बड़े वो ठेले, और बेचारा बाप बेचारे के पास पहले पैसे नहीं होते, वो कढ़ाइयां खिला रहा है, पुलाव खिला रहा है, जर्दे, वो तायाबू का ससुराल से तायाबू आया है, उसका मुंह बना हुआ है, मैनू तो किसी ने बोतल ही नहीं पूछी। कोई कह रहा है ओ मैनू तो कोई प्लेट ही नहीं लब्बी, उसके अंदर हड्डियां ही हड्डियां थी। तो वो बेचारे, तो उसके ऊपर पाकिस्तान में लॉ उन्होंने बनाया कि खाना देना, और 10 बजे के बाद शादी नहीं रह सकती, खाना देना उन्होंने फाइन कर दिया। जो बैंक्वेट हाउसेस थे, जो शादी घर जो थे, उनके ऊपर उन्होंने इन्फोर्स किया। तो लोग क्या करते थे, लोग उसके बाद अलहदा से दावत घरों में करके वहां पे बेचारे मजबूर होते थे, लड़की वाले बेचारे। तो ये चीजें अनफॉर्चुनेटली बीच में कुछ अरसे बाद, आफ्टर सम इयर्स, लोगों का एटीट्यूड बदला। लोग फिर ये बहाना लगाने लग गए लड़की वाले, भाई हम क्या करें, भाई कानून हुकूमत नहीं बना दिया ऐसा। सो दैट कैन हैपन। लेकिन तलाक इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। जो इनहेरिटेंस वाली जो आपने बात की है, उस पर लोगों का एटीट्यूड इट कैन चेंज कि भाई हम क्या करें, जहेज मैं तो देना चाहता हूं जहेज, लेकिन जो गरीब होगा ना वो उसका एडवांटेज लेगा। लेकिन जो नहीं है गरीब, जो खुद अपनी मर्जी से देना चाहता है, वो अमीर आदमी अपना बंदा खुद ही तरीका ढूंढ लेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया रमन जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।